आज हम लोग हिंदी के वह सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके इस वर्ष सेंटअप परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट 2022 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं उनके कॉलेज में अभी सेंटअप का एग्जाम लिया जा रहा है। और सेंटअप का एग्जाम का क्वेश्चन जो है वह पहले ही हमारे पास अवेलेबल है, पहले ही हमारे पास आ गया है। तो हमने सोचा कि आपको भी इसका जवाब पहले ही बता दिया जाए, ताकि जब आप लोग अपने कॉलेज में सेंटअप का परीक्षा देने के लिए जाएं तो आप लोग सिर्फ वहां पर जा करके आंसर लिख दें, क्योंकि आंसर आपको पहले से पता रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले उपलब्ध हो गया है। तो इसलिए हम आपको हर एक क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो में बताएंगे हिंदी विषय का। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो क्वेश्चन यहां पर हम आपको बताएंगे सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन आपके सेंटअप परीक्षा में रहेगा। एक शब्द भी इधर उधर नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं रहेगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा। यहां पर सेट कोड ए है, आपको भी सेट कोड ए ही मिलेगा, दूसरा कोई कोड आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो पहला का सही जवाब हो जाएगा कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, यही आवश्यक है। यानी कि पहला का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है। तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा बाबा भीमराव अंबेडकर, यानी दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा गिरधर, यानी तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि दैवत विज्ञान क्या है। तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा देव विज्ञान, चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि नाखूनों को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता है। तो पांचवा का सही जवाब हो जाएगा मोम और आल्ता से, यानी पांचवा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि दारिस क्या है। तो ध्यान रखिएगा छठा का सही जवाब हो जाएगा कि दारिस एक प्राचीन सोने का सिक्का है, यानी छठा का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो सातवां का सही जवाब हो जाएगा देवनगरी के रूप में, सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है कि सिक्कत का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा आठवां का सही जवाब हो जाएगा सिक्कत का अर्थ मोम होता है, यानी आठवां का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर ने मां के रखे रुपये में से कितने रुपए निकाल लिए। तो नौवां का सही जवाब हो जाएगा 2 रुपए, यानी नौवां का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा के द्वारा, 10वां का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि जित जित मैं निरखत हूं पाठ के केंद्र में कौन है। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा बिरजू महाराज, 11 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यंग इंडिया के संपादक कौन हैं। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी, यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी हैं। यदि आप सभी स्टूडेंट इन सारे प्रश्न का उत्तर लिखित रूप से देखना चाहते हैं या फिर इस क्वेश्चन को ही डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग ध्यान से सुनिए जो बात हम बता रहे हैं। तो आप लोग यदि हर एक सब्जेक्ट का आंसर की देखना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन पेपर ही डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करिए और गूगल में जाकर के आप लोग बोर्ड मंत्रा लिख करके सर्च कर लीजिए, BOARDMANTRA, बोर्ड मंत्रा लिख लीजिए या फिर बोर्ड मंत्रा .in लिख लीजिए। और जैसे ही आप लोग बोर्ड मंत्रा .in लिख करके सर्च करिएगा, आपके सामने बोर्ड मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। और बस थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहां पर आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक सेंटअप एग्जाम आंसर की 2021 यह लिखा हुआ मिल जाएगा। बस आपको इसी पे टैप कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करिएगा, आपके सामने हर एक सब्जेक्ट का आंसर की खुल करके आ जाएगा। संस्कृत, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, हर एक सब्जेक्ट का आंसर की खुल करके आ जाएगा। जैसे ही आप लोग दबाइएगा, आपके सामने नीचे यहां पर आंसर की खुल करके आ गया है। आप लोग यहां पर देख रहे हैं, पहला का ए है, दूसरा का बी, तीसरा के 26 का डी, 27 का, इस प्रकार से 1 से लेकर
लेकर के 100 तक का आंसर की आपको यहां पर मिल जाएगा। और इसी तरह से आपको यहां पर नीचे देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां आप लोग डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है और इस वेबसाइट पे आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो यहां से आप लोग आकर के बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतरीन रूप से कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है, अपना वेबसाइट है boardmantra.in। तो आप लोग यदि चाहें तो जाकर के वेबसाइट से भी हर एक क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, बिल्कुल सही सही जवाब, या फिर आप लोग इस क्वेश्चन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी भाषा के। 13 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो तीसरा साक्ष्य पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा अशोक वाजपेयी के द्वारा। 14 का ए नंबर ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट शासक कहां के रहने वाले थे? तो 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कर्नाटक के, ध्यान रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा मूर्धा। ट का उच्चारण स्थान मूर्धा है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा नए जोड़ अक, ध्यान रखिएगा। 17 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा वनवास। यहां पर जो लिखा हुआ है वह शुद्ध शब्द है। 18 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम शब्द है कौन सा संज्ञा है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो 19 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फुटपाथ शब्द है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा जो फुटपाथ है वह स्त्रीलिंग शब्द है। 20 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्पूर शब्द क्या है? तो ध्यान रखिएगा कर्पूर एक तत्सम शब्द है। 21 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो 22 का सही जवाब नेत्री हो जाएगा। 22 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 23 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? तो 24 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा सर्वनामिक विशेषण। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा सकर्मक क्रिया। 25 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा मुगल राजवंश में। 26 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोमन मानिक ले गयो चीते चोर नंद नंद, यह किस कविता की पंक्ति है? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा प्रेम यानी श्री राधिका। 27 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर नारायण की कविता कौन सी है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। 29 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि के द्वारा अनुवादित है? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा प्रयाग शुक्ल द्वारा। ध्यान रखिएगा लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि के द्वारा अनुवादित है? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा प्रयाग शुक्ल द्वारा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बांग्ला भाषा के। अब चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? तो 32 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे की। ध्यान रखिएगा 32 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का रचा सूरज मानव को भाफ बना करके सोख गया, यह पंक्ति किस कविता की है? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा हिरोशिमा। 33 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है? तो 34 का सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है। तो 35 का सही जवाब हो जाएगा सुजान रसखान में। ध्यान रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिदम्बरा किसके द्वारा लिखी गई है? चिदम्बरा किसके द्वारा लिखी गई है? तो 36 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। अब 37 नंबर क्वेश्चन है कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा 1935 ईस्वी में। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि बेटे के आंसू क्यों आते हैं? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा कि विफलता के कारण बेटे के आंसू आते हैं। 38 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि कवि धर्मवीर
धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता कौन सी है? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु। जो मेरे बिना तुम प्रभु कविता है यह कवि धर्मवीर भारती के द्वारा भाषांतरित किया गया है। अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो 40 का सही जवाब हो जाएगा कि मूढ़ कहते हैं, यानी कि मूर्ख कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो दूसरे के इशारों पर भटकते हैं। अब 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परलय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परलय शब्द में प्र उपसर्ग है। 41 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा पहाड़ का विशेषण पहाड़ी होता है। तो 42 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निर्भय शब्द कौन सा समास है? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा अव्ययी भाव समास है। 43 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहा जा सकता है यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो 44 का सही जवाब हो जाएगा कि क्रिया पदबंध का उदाहरण है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा आगामी का विगत होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए 46 कह रहा है कि जो मापा न जा सके उसका एक शब्द कौन सा है? यानी अनेक शब्दों का जो एक शब्द होता है ना, वही यहाँ पर पूछ रहा है। तो जो मापा न जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। यानी कि 46 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 47 का सही जवाब हो जाएगा कि स्वावलंबी होना। ध्यान रखिएगा, अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना। अब 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 48 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? मुझे किताब दो, यह शुद्ध वाक्य है। 48 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मधु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 49 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि मधु शब्द में र प्रत्यय है। ध्यान रखिएगा। अब चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, क्योंकि इसमें दो दो वाक्य जुड़ा हुआ है ना, और पूछ रहा है कि किस वाक्य का उदाहरण है। तो दो वाक्य जुड़ा हुआ है कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, दो काम हो रहा है, तो यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। 50 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कि रगम्पा किस किस्म का आदमी था? तो 51 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। जो रगम्पा था वह लंपट भी था, जुआरी भी था और बदमाश भी था, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? तो 52 का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी कुछ दिया था, यानी कि कर्णफूल भी दिया था, कड़े भी दिए थे और झुमकी भी, यानी 52 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है? तो 53 का सही जवाब हो जाएगा कि राजेंद्र मिश्र संपादक हैं। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा कि जो बिज्जू था वह हमेशा चुप रहता था। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? तो 55 का सही जवाब हो जाएगा कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। 55 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 56 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापाती को क्या हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 56 का सही जवाब हो जाएगा पहले दिन पापाती को बुखार लगा था। तो 56 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू की पत्नी का क्या नाम था? तो 57 का सही जवाब हो जाएगा कि बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा था। 57 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी? तो 58 का सही जवाब हो जाएगा कि बल्ली अम्माल पढ़ना नहीं जानती थी। तो 58 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दब करके शहीद हो गए थे? तो 59 का सही जवाब हो जाएगा हीरा कुंड बांध में। ध्यान रखिएगा 59 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगू की मां अस्पताल में किसकी उपमा देती थी? तो 60 का सही जवाब हो जाएगा गौशाला की उपमा देती थी। तो 60 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 61 नंबर की जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो 61 का सही जवाब हो जाएगा सन 1936 ईस्वी में। 61 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत कहानी में खोखा किस मामलों में अपवाद था? तो 62 का सही जवाब हो जाएगा नियम मानने में, क्योंकि खोखा कोई नियम को नहीं मानता था, इसलिए वह नियम मामले में अपवाद था। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो 63 का सही जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। 63 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेकल कौन थे? हेकल, तो 64 का सही जवाब हो जाएगा एक जंतु वैज्ञानिक थे।
तो 64 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। तो 65 का सही जवाब हो जाएगा, लेखक की छोटी लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी। तो 66 का सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा की। जो कलिंग लिपि है वह उड़ीसा की लिपि है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो 67 का सही जवाब हो जाएगा पैसे चुराने का आरोप लगाया गया था। 67 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग देख लीजिए। 68 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कवि को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो 68 का क्या होगा, 68 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था। तो 69 का सही जवाब हो जाएगा जोसेफ रिल्के। 69 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। तो 70 का सही जवाब हो जाएगा बांग्ला भाषा के कवि हैं। 70 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो आप लोग जानते हैं यह जो पंक्ति है हमारी नींद से लिया गया है। तो 71 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो 72 का सही जवाब हो जाएगा अगे जी की, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे। ध्यान रखिएगा 72 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहां निकला। तो 73 का सही जवाब हो जाएगा नगर के चौक पर निकला। तो 73 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि प्रेमघन ने किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया है। तो 74 का सही जवाब सी नंबर ऑप्शन सही होगा, जीर्ण जनपद में। ध्यान रखिएगा 74 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ढ का उच्चारण स्थान क्या है। तो 75 का सही जवाब हो जाएगा मूर्धा। ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यशोदा का संधि विच्छेद यसह जोड़ दा होता है। तो 76 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है। तो पुस्तक शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि संपूर्ण पुस्तक का बोध हो रहा है। तो 77 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि दया शब्द है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है। तो दया स्त्रीलिंग शब्द है। 78 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि ओष्ठ शब्द क्या है। तो 79 का सही जवाब हो जाएगा कि तत्सम है। ध्यान रखिएगा ओष्ठ एक तत्सम शब्द है। 79 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन है कि पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो 80 का सही जवाब हो जाएगा कि पूज्य का स्त्रीलिंग पूज्या हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 80 का बी नंबर ऑप्शन। अब 81 नंबर क्वेश्चन है कि जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो 81 का सही आंसर होगा संबंधवाचक सर्वनाम। 81 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण, क्योंकि इससे परिमाण का बोध हो रहा है कि शेर भर दूध है। तो 82 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है। तो देखिए खा चुका था यानी कि पहले वह खा गया है, इसलिए 83 का सही जवाब भूतकाल हो जाएगा या भूतकाल में चला जाएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम बोल रहे हैं कि सुहावन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जो अगला क्वेश्चन है कौन सा 84 नंबर क्वेश्चन, उसमें कह रहा है कि सुहावन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो 84 का सही जवाब हो जाएगा वन प्रत्यय है। ध्यान रखिएगा बी नंबर ऑप्शन। 85 नंबर क्वेश्चन है कि शोकाकुल शब्द कौन सा समास है। तो 85 का सही जवाब हो जाएगा शोकाकुल तत्पुरुष समास है। 85 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि अनूठा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो 86 का सही जवाब हो जाएगा अनूठा का पर्यायवाची अनुपम होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 87 नंबर की अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 87 का सही जवाब हो जाएगा अनुलोम का प्रतिलोम होता है। 87 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो 88 का सही जवाब हो जाएगा कि घर बसाना मतलब विवाह करना। नहीं देखते हैं आप लोग कि बोलता है कि अपना घर बसा लो यानी कि विवाह कर लो। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परोक्ष शब्द कौन सा समास है। तो 89 का सही जवाब सी नंबर ऑप्शन होगा अव्ययी भाव समास। 89 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो एक पंथ दो कार्य लोकोक्ति का अर्थ होता है एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना, यानी 90 का
सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है, तो 91 का सही जवाब हो जाएगा वर्तमान काल का उदाहरण है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 92 का सही जवाब हो जाएगा ने जोड़ अन नयन होता है, तो 92 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिणय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 93 का सही जवाब हो जाएगा कि परिणय शब्द में जो परि उपसर्ग है यह सही जवाब है, यानी 93 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपमान शब्द का विलोम क्या होगा, तो 94 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, अपमान का उल्टा सम्मान होता है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, सावरदैया किस पाठ के कथाकार हैं, तो 95 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, धरती कब तक घूमेगी। हम आपको बता चुके हैं कि लेखक का नाम जरूर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए हर एक चैप्टर का लेखक कौन है आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेना, तो उसको मासिक बोलेंगे, क्योंकि सप्ताह पर अगर पैसे लेता है तो साप्ताहिक बोलते हैं, अगर रोज पैसा लेता है तो उसको दैनिक बोलते हैं, लेकिन एक महीना पर पैसा ले रहा है तो उसको मासिक बोलेंगे। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी, तो 97 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, लक्ष्मी को 2 लड़कियां थी। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा, तो 98 का सही जवाब हो जाएगा अपने बड़े लड़के को भेजा था। अब 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन पापति को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो 99 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बल्ली अम्माल, तो 99 का बी नंबर ऑप्शन। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि सबसे अंतिम क्वेश्चन है कि बाष्प शब्द क्या है, तो बाष्प शब्द एक तत्सम शब्द है, 100 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हिंदी का 100 क्वेश्चन हम आपको बता दिए और सभी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हम आपको बता दिए। अगर मिस्टेक से एक आध क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया हो तो उसके लिए माफ करिएगा, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि आपको बिल्कुल सही सही जवाब बताया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि यह पूरा वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि अब आप लोग सेंटर परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो आपको आंसर पहले से पता होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अब आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिला है। और इसके बाद हम आपको इंग्लिश का भी पूरा आंसर दे देंगे और मैथ का भी पूरा आंसर दे देंगे, और इसके पहले संस्कृत, सोशल साइंस और साइंस का पूरा आंसर की हम आपको दे चुके हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट का आंसर की हम आपको देंगे, उसका आंसर बताएंगे। तो चलिए, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।